4 साल के बच्चा को स्नाइपर से यहाँ गोली मारा। अमेरिका कह रहा है ये जांच का विषय थोड़ी है, तो युद्ध में होते रहता है। अगर हम लोग कश्मीर में किसी टेररिस्ट के ऊपर हमला करते हैं तो यूएनओ ह्यूमन राइट की बात करता है। ये सब चाल है उनसे। हम कश्मीर में मार रहे हैं तो तोरा कौन चीज का दर्द हो रहा है? तुम्हारा दामाद है, हो भी सकता है। अब पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ देखिए कभी कुछ बोलते हैं, अब बस आप अमेरिका की खिलाफत करके देखिए। अंग्रेजों ने 2 मीटिंग किया था पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने, एक यूएनओ बनाकर और एक ब्रेटन वुड बना। आज पूरी दुनिया को यही 2 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। यूएनओ से आप समझौता रोक लगा देगा, एड रोक लगा देगा, जो रोक लगाना है क्या कर सकता है, रोक लगा देगा। अब कुछ नहीं कर सकता। समझा गया कि नहीं आ गया? अगर हम लोग कश्मीर में किसी टेररिस्ट के ऊपर हमला करते हैं तो यूएनओ ह्यूमन राइट की बात करता है। किसकी बात करता है? ह्यूमन राइट की बात करता है। जबकि हम लोग किसे मारे हैं? आतंकवादियों को मारे हैं, और उसको कहता है कि आतंकवादी था, ठीक है, ह्यूमन तो था, ह्यूमन राइट की बात करता है। जबकि हमने किसे मारा है? आतंकवाद। लेकिन वही इजराइल गाजा में 4 साल के बच्चा को स्नाइपर से यहाँ गोली मारा था। 4 साल का बच्चा को यहाँ गोली मारा, हेडशॉट स्नाइपर से। अमेरिका कह रहा है ये जांच का विषय थोड़ी है, तो युद्ध में होते रहता है। तो हम कश्मीर में मार रहे हैं तो तोरा कौन चीज का दर्द हो रहा है? तुम्हारा दामाद है, हो भी सकता है। इसे दूसरे उगारे घूम सकते हैं। तो आतंकवादी को दामाद बनाने में क्या जाता है? हम लोग को अजीब टाइप का ये लगता है, ये बड़ा खराब ये है। ये दोनों मिलकर यूएनओ हम आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इन लोगों ने क्या क्या बनाया, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बनाए इन लोगों ने IMF, इमरजेंसी में पैसा देता है। उसके बाद बनाया इन्होंने वर्ल्ड बैंक। क्या बनाया? वर्ल्ड विकास के लिए पैसा देता है, वर्ल्ड बैंक। अब बस आप अमेरिका की खिलाफत करके देखिए, वर्ल्ड बैंक से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में 37% अकेले हिस्सेदारी किसकी है? अमेरिका की। और वर्ल्ड बैंक से पैसा देने के लिए कम से कम 70% वोटिंग चाहिए। कितना चाहिए? और अमेरिका के पास अकेले कितना वोटिंग है? 37। यदि अगर अमेरिका गया तो आपके पास वोटिंग बचा 63%। 37% किसके पास है? अमेरिका। यानी अगर अमेरिका मना कर देगा तो पूरी दुनिया चाह के कितने परसेंट वोटिंग करेगी? 63%। लोन मिल जाएगा। तो बस अमेरिका यहाँ पे समझिए, ये सब चाल है उनसे। सेम ऐसा ही कंडीशन किसमें है? IMF में। जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा IMF से लोन मिल ही नहीं सकता। आप छटपटा के रह जाइए। वहां भी उसने 40% रखा है। वहां कितना रखा है? 40%। अब पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ देखे कभी कुछ बोलते हैं नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया वर्ल्ड बैंक से लोन ले रही है। अमेरिका से बोल दीजिएगा वोटिंग नहीं करेगा, लोन नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। और IMF इमरजेंसी में फंड लेता है। 1991 में हम लोग को लोन मिला था। बिहार सरकार को नहर बनाने के लिए लोन दिया है वर्ल्ड बैंक। नहर बनाने के लिए, सिंचाई, कृषि, सब के लिए लोन कौन दिया है? वर्ल्ड बैंक। सोचिए, इंडिया को नहीं, बिहार गवर्नमेंट को। कितना अंदर तक पेनिट्रेशन है किसका? वर्ल्ड बैंक। तो ये वर्ल्ड बैंक जो है लोन देता है। अब आप अमेरिका के खिलाफ जाके देखिए, वर्ल्ड बैंक लोन देगा? नहीं देगा। इमरजेंसी में पैसा कौन चाहिए? IMF। लोन देगा? नहीं। व्यापार करने के लिए चाहिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ज्यादा इसमें बोलिएगा बाहर कर देगा आपको। WTO से प्रतिबंध लगा देगा। WTO से क्या कर देगा? प्रतिबंध। अब WTO कहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कॉपीराइट। अब एक एक करके पहले समझेंगे लोग, एक ही बार डायरेक्ट उधर नहीं, पहले इधर से चल। ये दोनों बैंक है सब पैसा देने के लिए। तो भाई साहब इतना ज्यादा ये तो परेशान कर दिया, इसका कोई हद नहीं। अमेरिका के खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते हैं। तो 2007-8 की बात, एशिया के 5 दिग्गज जो इधर है, साउथ अफ्रीका हो गया, अफ्रीका से ब्राजील हो गया, अमेरिका, रूस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये सब मिल के कहे सब तक गुलामी किया जाए। तो कहा कि 10 साल तक चुपचाप हम लोग मीटिंग किया जाए, मीट खेला जाए, और एक टाइम आएगा ना हम लोग भी 2 बैंक खड़ा किया जाए। तो इन लोगों ने 2 बैंक खड़ा कर लिया, एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB और न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन सा है? NDB। अब इस पे चाइना और इंडिया का दबदबा है। किसका दबदबा है? चाइना और इंडिया का दबदबा। लेकिन ये बैंक अभी स्टार्टिंग फेज में है। धीरे धीरे ये भी वर्किंग करने लगेंगे, और ज्यादा एक टाइम आएगा। सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? धीरे धीरे उसका दबदबा कम। लेकिन कितना दूर तक अंग्रेज चले हैं। अब ये WTO में इन्होंने क्या किया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लाया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और कहा कि अगर कोई दवाई कंपनी खोज कर रही है तो 20 साल तक दूसरी कंपनी उसकी दवा नहीं खोज सकती। ये तो ठीक ठाक कि भैया वो दवा कंपनी 20 साल तक हम दूसरे को बनाने नहीं देंगे, ताकि जो दवा कंपनी ने रिसर्च किया है उसको कुछ पैसा कमा सके और नए रिसर्च के लिए उसके पास फंड आ सके। भाई साहब, दवाइयां कंपनियों के ऊपर आपने, ठीक है, आपने 20 साल का राइट दिया, लेकिन एक मैक्सिमम प्राइस तो फिक्स कीजिएगा ना जी। अंधाधुन पैसा लेने लगे सर, अंधाधुन पैसा। एक ऐसी बीमारी जिसमें हर महीने उस मरीज को 1.25 लाख 1.5 लाख की दवा खरीद। हर महीने कितने लाख की? 1.5 लाख की दवा खरीद। आई थिंक राजीव गांधी थे कि
मनमोहन सिंह, इन्हीं दोनों में से कोई, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह, इन दोनों में एग्जैक्ट हमको डेट नहीं याद आ रहा है। वो भारत के प्रधान, उन्होंने संसद से एक स्पेशल अमेंडमेंट एक पारित कर दिया और उन्होंने कहा ऐसी कोई दवाइयां जो जीवन रक्षा के लिए जरूरी है उसे मानवता में ध्यान रखते हुए स्पेशल एक्ट के तहत आईपीआर से बाहर रखेंगे, उसे कोई भी दवा बना सकती है। आज वही दवा 8,000 में बंद, 8,000 में वही दवा। इतने ज्यादा निर्दयी है, समझा गया। महज कितने में बन जाती है? 8,000। वैसे ही स्टंट लगता था हार्ट में, स्प्रिंग टाइप का होता है, नसें दब जाती है तो जाके ऐसे फुला देता है। 2.5 लाख 2 लाख का स्टंट आता था, अभी 15,000 का, वो मोदी जी ने किया है। कितने में आता है? 15। ये इतने अच्छा, इनकी जनसंख्या कम है और जमीन ज्यादा है अंग्रेजों के पास, जमीन ज्यादा है अंग्रेजों के पास, जनसंख्या कम है ना, तो ये लोग नौकरी के पीछे नहीं भागते। अब ये भागते बिजनेस, नए रिसर्च, ये सब चीज। जहाँ रिसर्च करेगा पेटेंट करा लेगा, 20 साल तक दूसरे को बनाने नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे एमआरआई मशीन, तो उसका 7 करोड़ दाम है, उस 7 करोड़। तुम जिंदगी भर खेती करोगे तो 7 करोड़ का कुछ नहीं बेच पाओ। हर गांव लेके तुम खेती करो जिंदगी भर, तनी मनी नहीं, पूरे गांव ले लो, 7 करोड़ का गेहूं चावल बो पाओगे जी? कभी नहीं हो पाएगा। वो को एमआरआई बेचेगा कितना में? इतना ही नहीं, और सुनिए, एमआरआई मशीन आप खरीद के जिस कंपनी से लाए, दूसरी कंपनी से बिगड़ गया तो आप बनवा नहीं सकते, उसी से बनवाना पड़ेगा। इसके लिए हर साल वो 40 लाख रुपए सर्विसिंग कॉस्ट करे, इंश्योरेंस प्लस उसको बोलते हैं सीएमसी, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस, सीएमसी बोलते हैं उसको। ये कितना लेगा हर साल? 40 लाख।